गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं आज इसलिए इतनी जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि दी और रूपाली जा रहे हैं। आज हमारे घर की रौनक जा रही है, वो जल्दी ही जाती है सुबह वाली बस से। बस सुबह के 6:30 बज रहे हैं। स्कूल नहीं जाना है? जी नहीं, आज छुट्टी नहीं है। रखोगे नीचे तभी तो चलेगा। कहिए आया ना कल सरवा कहाँ जा रहे हैं? पागल तन्नी छोड़। देखा दी मैं अभी नहा चुकी हूँ और मैंने अभी न्यू क्लच लगाया जो मैं रात को लेके आई थी। तो अब मैं वैसे दिखा नहीं सकती, दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में। और अभी आज मेरा है व्रत और अभी मुझे है 11 और दी चली गई ना तो घर इतना खाली खाली लग रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा। मेरा तो मन भी लग रहा है क्योंकि आरू भी स्कूल चला गया, दी और रूपाली भी चले गए। रूपाली और दी को इसलिए जाना पड़ा क्योंकि रूपाली का है कल पेपर यानी कि टेस्ट, तो इस वजह से मजबूरी थी, जाना ज़रूरी था वरना मैं 1-2 दिन और रुक जाती। और मैं नहाई इसलिए लेट हूँ, मैं दी चली गई थी तो मैं सो गई थी और फिर मेरी अभी आँख खुली थोड़ी देर पहले। और क्योंकि मुझे मंदिर जाना नहीं था और मेरे चल रहे हैं पीरियड 2 दिन से, तो इसलिए मैं सोचा चलो कोई नहीं, नहा की चाय ही पीनी है तो आराम से पी लूँगी। और जब सो जाते हैं ना तो फिर मतलब रात को जब नुमाइश देख के आते हैं ना तो इतनी नींद आ रही थी। और मुझे तो बाद में भी नींद जब आए थे तब नींद आ रही थी। आगे अपने खाना वाना खाया, बातें की, एक आधी घंटा मैंने और दीदी ने, उसके बाद ही दी सो भी गई थी मुझे, लेकिन नींद ही नहीं आ रही थी। मुझे कम से कम भी ना तो 1:30-2 बजे नींद आई, तो इसलिए मुझे मॉर्निंग में इसलिए ज़्यादा नींद आई है। तो कोई नहीं, मंदिर तो जाना नहीं था तो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। और 12 बजे अभी छुट्टी होगी, अभी बज रहे हैं 11, तो मैं सोचा चलो चाय बना लेती हूँ। इतना गई थी किचन में चाय बनाने और जब से दी गई है ना तो घर इतना खाली खाली लग रहा है ना, जैसे मतलब पता नहीं क्या ही हो गया है। तो और जब मेरे घर पे मेहमान आते हैं ना, चाहे फिर वो मायके के हों या फिर ससुराल के, मुझे ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं ऐसा नहीं कि घर पे मेहमान आ रहे हैं तो काम बढ़ जाएगा, या कुछ होते हैं औरतें जो सोचती हैं ऐसा कि यार घर पे ननद आ जाएगी, तो मेरी ननद ऐसी नहीं है जिनके आने से मुझे दुख हो या मतलब मुझे बुरा लगे। नहीं, जब भी वो आती है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश होती हूँ। और जब वो पता जाती है ना तो मुझे ना रोना भी आता है, बट मैं कभी उनके सामने रोती नहीं हूँ, तो थोड़ा मतलब अजीब हो जाएगा। और फिर मेरी यहाँ पे चाय बन गई थी तो मैं चाय पीने बैठ गई थी। और आप लोगों को पता है चाय के साथ मुझे बैठ के टीवी देखना, खाना वगैरह के साथ मुझे टीवी देखना कितना ज़्यादा पसंद है। फ़ोन में बहुत कम चलाती हूँ। तो बारिश पता नहीं भगवान क्या चाह रहे हैं, सावन ख़त्म हो गया। कल परसों रक्षाबंधन के दिन लास्ट डे था सावन का, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा मतलब ज़्यादा नहीं है लेकिन बारिश पड़ ही जा रही है सुबह से। आज पता है सुबह भी पता है मैंने क्या किया, इतनी बुद्ध हूँ मैं आलकस की वजह से। एक तो क्योंकि 1 हफ्ता हो गया बच्चों को स्कूल जाए हुए, मतलब छुट्टी चल रही है, और जी बारिश की वजह से मैंने सुबह भी फ़ोन करके उसके टीचर से पूछ लिया। मैंने कहा मैम बच्चे स्कूल आएंगे या छुट्टी है बारिश की वजह से? उसकी मैम अगर छुट्टी होती तो मैसेज आ जाता बच्चे स्कूल आएंगे। मैंने क्या तो उसकी वजह से पता नहीं क्या सोच रही होगी, लेकिन बारिश ना रुकने का नाम ही नहीं ले रही, मतलब रुकती है फिर पड़ने लगती है। और आज तो रुकी ही नहीं लग रही, मुझे ऐसा लग रहा है कि सुबह से पड़े ही जा रही है। अब मेरे कपड़े पड़े हैं धुलने के लिए, मेरे कपड़े पड़े हैं। अब मैं सोच रही हूँ, मैंने कहा धुल ही देती हूँ, रस्सी पर डाल दूँगी तो सूख जाएंगे जैसे तैसे करके। ये देखो कितने सारे हैं, ये देखो मशीन भर रखी है ऊपर तक। धुलने ही जा रही थी कि एक मतलब ढोल बजाने वाले आ गए, पता नहीं किस चीज़ का ढोल बज रहा था। तो मैंने कपड़े धुल दिए थे, यहाँ पे सारे मशीन में सुखा के डाल दिए थे। मैंने कहा चलो कोई नहीं, थोड़ी बहुत हवा लग जाएगी। फिर अरू के स्कूल का टाइम हो गया था तो मैं उसको लेने चली गई थी, और मैं आज थोड़ा 5
5 मिनट शायद 5-7 मिनट लेट भी हूँ, कहीं उसकी गाड़ी आ ना गई हो। और वही तो आगे जाके पता चला तो उसकी गाड़ी आ गई थी और मैं कुछ दूर थी उससे। लेकिन आज गाड़ी वाला यहीं खड़ा था। एक दिन गाड़ी वाले ने क्या किया कि उसको छोड़ के और चली गई, और फिर अगले दिन मैंने उस गाड़ी वाले को कहा कि जब तक मैं नहीं आ जाती हूँ तो आप लोग नहीं जाओगे। तो गाइस मैंने अपनी वीडियो बना के रखी और मैंने वीडियो में पहनी थी वाली साड़ी, और ये थोड़ी मुझे सबसे ज़्यादा इसमें चूड़िया ये चली थी। तो आप लोगों को मेरा लुक कैसा लगता है, और प्लीज़ गाइस ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। फिर रात का खाना बना रही थी मैं। खाने में कुछ खास नहीं था आज, क्योंकि मेरा था व्रत, तो मैं व्रत में मीठा खाती हूँ, जो कि आपको पता है मुझे मीठे में क्या पसंद है। तो मैं यहाँ पे चीले बना रही थी, और मैं चीले कैसे बनाऊँ, मैंने आटा छान लिया था, उसमें चीनी डाल के उसका बैटर बना लिया था। ना ज़्यादा थिक था ना ज़्यादा टाइट, मतलब वो था पतला। तो फिर मैंने यहाँ पे मैं घी के बनाती हूँ, जो कि मैं घर का घी करती हूँ, कभी हम बाहर का मोल का घी नहीं लाते हैं। और मैं इसी तवे पर बनाती हूँ, जो कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर देखना। जब भी मैं उस तवे को चढ़ाती हूँ, डोसे वाले तवे को, तो मेरा ना मतलब मैस हो जाता है, उससे ना चीले वगैरह उतरते ही नहीं है, चिपक जाते हैं। और इस पर इतने अच्छे से बनते हैं, बहुत ज़्यादा, बेसन के भी और ये आटे वाले भी, जो मैं अपने फास्ट के लिए बनाती हूँ। तो ये मैं शुरू का चीला थोड़ा मतलब उतर नहीं रहा था, शायद मैंने जल्दी उतारने लगी थी, क्योंकि तवा भी सही से गर्म नहीं होता, भारी तवा है हमारा ये काफ़ी ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं कच्चा सा था वो। फिर मैंने दूसरा चीला बनाया, और यहाँ पे मैं ज़्यादा चीले नहीं बनाऊँगी, अपने लिए बना रही हूँ, मम्मी जी के लिए बनाऊँगी 1-2। मम्मी जी तो कम ही खाएँगी, 1-2 ही खाएँगी, और आरू भी बहुत कम खाता है। वैसे उसको मीठा बहुत पसंद है, मिठाई वगैरह। उसकी दीदी ने, छुटकी दीदी ने उसको वो दिया था मिठाई का डब्बा, उसको राखी बांधी थी, तो वो सफ़ेद रसगुल्ले थे छोटे वाले, तो वो उसने खुद ही खाया था। फिर मैं आ गई थी खाना खाने के लिए। अपना गाय के लिए मैंने निकाल दिया था, लड्डू गोपाल जी को भोग लगवा दिया था आधी से, क्योंकि जो कि मुझे नहीं लगाना था। और मैं यहाँ पे देख रही थी मूवी। आप लोग कमेंट में बताना ये कौन सी मूवी है, अगर आप लोगों ने देखी है। मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं चाहे जितनी बार भी देख लूँ मेरा मन नहीं भरता। पुरानी मूवियाँ ऐसी होती हैं कि आप कितनी बार भी देख लो आपका मन नहीं भरता। खाना खाते टाइम याद आया कि मैंने आरू का आज होमवर्क ही नहीं कराया। ओह माय गॉड। और मैंने उसका होमवर्क देखा तो कम से कम 5-5 पेपरों का काम देती है टीचर। ये भी नहीं देखते कि बच्चा कितना छोटा है, वो इतना काम कैसे करेगा। और वो मेरे से बोल रहा था कि मम्मा मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। मैंने कहा बेटा थको या कुछ भी हो, करना तो आपको पड़ेगा, कोई नहीं धीरे धीरे कर लो आप। तो ये यहाँ पे लिखना सीख गया है। ये बना रहा था छोटी सी इमली। और पता है अब बहुत कम परेशान करता है, पिटता भी नहीं है ये जब काम करता है, लेकिन मुझे चिल्लाना फिर भी पड़ता है, क्योंकि बहुत स्लो करता है। लोग आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।